check my speaker. Continue without audio. जय जिनेन्द्र। एक बार मैं वो लगा नमो सबको। नमः। वॉइस मत यूज करना। ये चालू है। अच्छा। चालू છે क्लास चालू છે। चलिए कौन करेंगे? मैं करूं? करो। हाँ करिए। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगत्प्रापिनीं। નથી દેખાતું। નથી દેખાતું? ના, આટલું ચાલશે? એક સ્ટાન્ઝા દેખાય છે? હા। कहाँ पे है? અરે બાબા, આખું સ્ક્રીન એક મિનિટ કાઢું છું। ક્યાં ગયું સ્ક્રીન? આ બધા દેખાય છે। ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આર સીન નો। स्क्रीन तो છે ને? हाँ भगिनी द्रष्टुं शक्यते या कुदेन्दु तुषारहारधवला પેલું આવે છે ને યાકુંદેન્દુ, એ સ્ક્રીન ઉપર જ નથી। शुक्लां ब्रह्म मैं बोलूँ क्या? हाँ जी, विचार बोलिए। यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ स्क्रीन, आप बोलिए प्लीज। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब ये
पठतु संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मनामाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमः नमो और नमो नमः नमो अर्हंतां नमो सिद्धां नमो आर्यं नमो रोजायं नमो लोरी सबसकं ऐसो पंच नमो करो सब पापण सर्व मंगलानम च सर्वेसिं परम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे मेरी तरफ से आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई भी दुख पहुंचा हो या ऐसा कोई प्रसंग आया हो जिससे कि आपको कुछ ऐसा लगा हो बुरा लगा हो तो मैं सबसे क्षमा कामना करती हूँ क्षमा चाहती हूँ सबसे। आज इस संवत्सरी का उसी के अवसर पर किसी भी समय किसी भी जो अतीत में बीत गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं तो खाना पड़ा। अब मैं शेयर करती हूँ कितना हुआ मुझे याद नहीं कि कितने तक हमने चले थे। शायद हम लोग 6th we are starting. शेयर स्क्रीन एक मिनट जरा सा वापस मुझे स्टॉप कर। हाँ चला गया है। अरे यार कहाँ ठीक है हो गया दिख रहा है। हाँ जी तो हमने शायद हमारा अब ये यहाँ पे था तो बहुवचन बनाओ तो हमने शायद बना दिए थे सारे बहुवचन। एक में यहाँ पे था ना किस पे था कि भाई वह जैसे वहां पे द्वितीय मध्यम पुरुष आएगा कौन सा था हे दुर्जन। हाँ हे दुर्जन वह कह रहा है हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता है यानी हे दुर्जन वह धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता है तो नहीं कहेगा ना यहाँ पे कि तुम धर्म को क्यों नहीं स्मरण करते हो। अगर तुम लगाते हैं तो यहाँ पे मध्यम पुरुष आएगा तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे जो क्रियापद है धर्मम किम न स्मरसी। और अगर आप लगाते हैं हे दुर्जन आप धर्म को क्यों नहीं स्मरण करते हो तो फिर एक ही आएगा कि भाई धर्म को क्यों नहीं स्मरती किम धर्मम किम न स्मरती। तो हमारे मुझे वचन बहुवचन इसके सारे हो गए थे। अब हमको करना है नेक्स्ट राम के तुल्य 10 नए शब्द के रूप बनाएंगे। तो हमको इनके जो दिए गए ना इनके राम के तुल्य ये आपको रूप बनाने हैं इनके। इनमें पुत्र जनक जनक जनकौ जनकाः। तो आप में से कोई एक पूरा शब्द रूप बोल देंगे एक किसी का तो सबको पता चल जाएगा। कौन बोलेंगे? आठों विभक्ति देख के बोलो। हाँ
ठीक है, देख के बोलिए, और क्या, अगर आता है तो बिना देख के बोलिए, नहीं तो देख के बोलिए। ऐसे आता है पर बीच में गलती होने से सब गड़बड़। एक मिनट मैं देख के बोलती हूँ। हाँ जी, जनक शब्द ना, हाँ, जनक। जनकः जनकौ जनकाः प्रथमा जनकं जनकौ जनकान् द्वितीया जनकेन जनकेभ्यां जनकैः जनकाभ्याम। जनकाभ्यां जनकैः तृतीया जनकाय जनकाभ्यां जनकेभ्यः चतुर्थी जनकात् जनकाभ्यां जनकेभ्यः पंचमी जनकस्य जनकयोः जनकानां षष्ठी जनके जनकयोः जनकेषु सप्तमी। हे जनक हे जनकौ जनका संबोधन। चलिए, ये हो गया अपना। तो इस तरह से आपके 10 शब्द रूप आपको बनाने। अब ये तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, फिर वाक्य बनाओ। अभितः परितः उसके साथ उसमें वाक्य बनाना है। जनकस्य परितः तस्य परिवारम् अस्ति। परिवारः परिवारः हाँ परिवारः अस्ति अथवा परिवारजनाः सन्ति। छोटे छोटे अच्छे इसी बना दीजिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा कोई और दूसरा बनाइए। जनकः तीनों वचन में या एक वचन में? नहीं, आप एक वचन पे बनाइए या दो, कोई बात, कोई भी वचन लीजिए, कोई भी पुरुष लीजिए। मीना महोदय, पुनः एकवारं वाक्यं वदतु। जनकस्य उक्तवती वा जनकम् आगच्छति? जनकम् अभितः द्वितीया जनकम् अभितः। अच्छा अच्छा, जनकः जनकः अभितः जनकम् अभितः परिवारजनाः सन्ति। हाँ, जनक कई विभक्ति? द्वितीया, हाँ द्वितीया। जनकम् जनकम् अभितः जनकम् अभितः परिवारजनाः सन्ति। गृहम् अभितः वृक्षाः सन्ति। ऐसा भी हो सकता है, जो रियल में लगे वैसा है। बस आप बोलिए। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कोई बोलने, परितः का कौन बोलेंगे? अभितः मीनिंग बताएंगे। दोनों ओर। अभितः मीन दोनों ओर। सॉरी, परितः चारों ओर। अभितः दोनों ओर। ओके। दोनों तरफ। नमो नमः भगिनी, मम नाम रुक्मिणी, अहं नूतन छात्रा अस्मि। अद्य दिने एव अहम् अस्मि। स्वागतं भगिनी, बहु नमो नमः। स्वागतं। नमो नमः। अहं प्रयत्नं करोमि वा? हाँ, करोतु भगिनी। मम परितः दूरदर्शन पेटिका अस्ति। कथं? परितः बहवः परितः इत्युक्ते फ्रंट खलु? न, पृष्ठतः। चारों ओर। अभितः दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर। ओके, अराउंड। हाँ, मम परितः उद्यानम् अस्ति। न, परितः एकवचने न। वृक्षाः सन्ति। मम परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। सम्यक् भगिनी? वृक्षाः, वृक्षाः सम्यक् अस्ति। पुष्पाणि सन्ति, वृक्षाः सन्ति, मम परितः बालकाः सन्ति। तो हाँ, समय
अर्थात समीप, समीपम, पास में। पास में, परितः सराउंडिंग। मम गृहे, मम आमि गृह समया, अर्थ मम अर्थ अस्ति, अहं मम गृह, दर्शयामि। मम गृह समया चिकित्सालय अस्ति। मम गृहं, मम गृहं समया चिकित्सालय अस्ति। हाँ सम्यक्। निकषा, बहन जी, निकषा भगिनी समीपे अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा? इदानीं देखिए, हम यहाँ पे कुछ जो पढ़ा रहे हैं ना, उसी के अनुसार हमको चलना है। ऐसे तो Okay. करने हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर Okay. जो हमने अभी इतने लेसन हुए उसमें जो शब्द आए हैं, उनको Okay. शब्दों को हमको प्रयोग करके ही हमको मतलब चलना है यार, ऐसा। So समया, हाँ, समया समीपः, निक्षा समीप, अत्र अर्थः अस्ति। भगिनी पश्यतु, अस्तु अभी भगिनी। दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, समया समीप, निकषा समीप। हाँ, हाँ अर्थात खेद, दुख ना, दुख के अर्थ में जब भी हम कुछ बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे, और प्रति मीन्स और, अनु मीन्स और या पीछे, अर्थ में एवं अस्ति। अस्तु भगिनी। अत्र द्वितीया, सर्वेषु स्थानेषु द्वितीया विभक्तिः तस्मात् पूर्वम् आगच्छति। इदानीं कौन सा था हमारा, यही था क्या, लेसन 5 वही है ना? हाँ, तो फिर अब ये हुआ है, तो आप इसके पर वाक्य बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी करिएगा, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ वाक्य, आप अपने से एक बार वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा, और आप इतना तो कर ही सकते हैं घर पे लिखकर, आप नेक्स्ट क्लास में आप बोल दीजिए। अहं वदामि वा महोदये? इदानीं वदतु भगिनी। अहं देवालयं प्रति गच्छामि। अहं जनकः अनुगच्छामि। जनकम् अनुगच्छामि, क्षम्यताम्। नहीं, अहं जिसके पीछे इसमें द्वितीय होगी, मैंने बोला ना, इनके साथ में जो भी आएंगे तो उनमें द्वितीय होगी कर्म। तो जनकम प्रति गच्छामि, जनकम अनुगच्छामि। अहं जनकं पृच्छामि। अहं हाँ, पृच्छामि अस्ति, सम्यक् अस्ति वाक्य, किंतु कर्म अत्र, यहाँ पे जो कर्म आया है वह जो कर्म में आता है ना, वो नियम से आया हुआ है, इच्छति और पृच्छति, हाँ, से नहीं आया हुआ है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, आम महोदय। अहं प्रश्नां पृच्छामि। हाँ, प्रश्नां पृच्छामि, प्रश्नान् पृच्छामि, सम्यक् अस्ति भवती। इदानीम् इच्छति, अहं विद्यालयं गन्तुम् इच्छति, सः फलम् इच्छति, गन्तुम् इच्छामि। गन्तुम्। तो अब मैं आपको इसके सबका एक बता देती हूँ। राज्यम अभितः गृहाणि सन्ति, गृहं परितः पुष्पाणि सन्ति, वृक्षाः सन्ति, वृक्षं समया, वृक्षं निकषा, बालकाः सिद्धन्ति अथवा बालकाः क्रीडन्ति, एक बालकः जनकं प्रति गच्छति, द्वौ बालकौ उपाध्यायम् अनुगच्छतः, यूयं फलानि इच्छथ, उपाध्यायः प्रश्नं पृच्छति। इस प्रकार से मैंने कुछ ऐसे वाक्य बनाए हैं जिसमें थोड़े बहुवचन और कुछ द्विवचन और मध्यम पुरुष का आदि का उपयोग किया है। तो ये हमारा हो गया रिक्त स्थान भरिए। ग्रामम उभयतः जलमस्ति, उभयतः अपि परितः अपि जलम् अस्ति। प्रयोग कर्तुं शक्नोति। उभयतः। विद्यालयं
निकष कष हाँ? निकष निकषा वनम् अस्ति। जनकः सत्यं प्रति सत्यं प्रति गच्छति। प्रतिगच्छति। गच्छति, सत्यम् अनुगच्छति। त्वं धनं त्वं धनम् इच्छति इच्छसि। इच्छसि पृच्छसि त्वम् अस्ति तर्हि इच्छसि। इच्छसि, त्वं धनम् इच्छसि। वयं प्रश्नं पृच्छामः। पृच्छावः पृच्छामः। ईश्वरः लोकं रक्षति। रक्षति। ओके, तो ये हमारे 5वां अभ्यास हो गया है। अब आपको क्या करना है इसमें? कोई और क्लियर चाहिए और कुछ इसमें? इसका मैं वीडियो लगा दूंगी, ऑडियो उस पे यूट्यूब पे, और लिंक भेज दूंगी। पिछली बार मैं लगा नहीं पाई। ठीक है, तब नेक्स्ट करें। हाँ जी। अब अभ्यास 6। ओके, एक मिनट। तो ये शब्दकोश हमारे 5 अभ्यास हो चुके हैं। यानी 5 अभ्यास में हर एक अभ्यास में 25-25 शब्द आपको नए दिए गए। 25-25 शब्द नए दिए गए आपको। तो तो 125 हमारे शब्द हो चुके हैं। हम सबके शब्दकोश में 125 शब्द जमा हो चुके हैं। अब छठा अभ्यास में ये 25 शब्द और नए। हाँ, मैं इसको देखती हूँ, मुझे भी अब। तो देखिए, संज्ञा शब्द है धनम अर्थात धन, नगरम नगरः, आसनम आसन, हाँ, अध्ययनम अध्ययन पढ़ना, अध्ययनम, ज्ञान ज्ञानम ज्ञान, कार्यम कार्य, ओदनम चावल, वर्षम वर्ष, दिनम दिन। ये जो 9 शब्द हैं, ये 9 नपुंसकलिंग शब्द है। ये देखिए, पुष्पम की तरह है ना? पुष्पम धनम, नगरम आसनम, अध्ययनम ज्ञानम, कार्यम ओदनम, वर्षम दिनम। ये नपुंसकलिंग शब्द हैं और ये संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा शब्द हैं। अब धातु उन्होंने यहाँ पे दी है खाद। खाद यानी खाना, धाव यानी दौड़ना, क्रीड यानी खेलना, चल यानी चलना। अधि दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। सम्यक् दृश्यते मैम। अधिशी, अधिशी, अधिशी यानी सोना, अधिस्था यानी बैठना, और अध्यास यानी बैठना। ये जो अधि है ना, वह उपसर्ग है। शी धातु है और अधि उपसर्ग लगा के ये शब्द बना है अधिशी। तो सोना, अधिस्था बैठना, अध्यास बैठना, इनका अर्थ होता है। ठीक है, ये हमको धातु है, तो ये भवती की तरफ ही। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने धातु के आपको दूसरे रूप बताए, वो वैसे चलाने होंगे हमको। ठीक है, ये शब्द हैं। और अब ये अव्यय, अव्यय में दिया है उभयतः यानी दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर, दिक् धिक्कार, ऊपरी पर, अधः नीचे, अधि अंदर, अंतरा, अंतरा मीन्स बीच में, और अंतरेण बिना,
और विना का अर्थ भी बिना। ये आपको 25 शब्द नए यहाँ पे आए हैं। अव्यय 9 और क्रियापद 7 और संज्ञा शब्द 9। इस प्रकार से ये 25 शब्द आपको याद करने हैं, इनके अर्थ आपको ध्यान में रहने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने सूचना दी है कि भाई ये जो है वह धन किस तरह चलेंगे, गृहवत। जैसे गृहम का आपने किया ना, गृहम गृहे गृहाणि, धनम धने धनानि, तो धनम धने धनानि द्वितीया, प्रथमापि धनम धने धनानि, तृतीया धनेन धनाभ्याम धनेहि। इस तरह से इसी के तीसरे के बाद में तो रामवती रूप चलेंगे, पर ये यानी नपुंसकलिंग है, इसलिए सारे इनके जो भी जो 9 के है ना, 9 के 9 रूप आपको इस तरह से चलेंगे। नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग की तरह से चलेंगे। अगर आप कहें तो मैं एक बार बता दूं पूरा। जैसे धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, धनेन धनाभ्याम धनेहि, धने धनेन धनाभ्याम धनेहि, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः, धनात् धनाभ्याम धनेभ्यः, धनस्य धनयोः धनानां, धने धनयोः धनेषु, हे धनः हे धने हे धनानि। ओके, तो इसी तरह आसनम, फिर सेम चलेंगे, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, कार्यम कार्यम कार्येन कार्याय कार्यात् कार्यशः कार्य कार्ये। इस तरह से ही सब शब्द रूप चलेंगे। इन्होंने ऐसे अब खाद और चल भौतिवत ही चलेंगे। जैसे भौती थे ना, खादति, खादतः खादन्ति, खादसि खादथ, खादथः खादत, खादामि खादाव खादाम। ऐसे भौतिवत जैसे थे चलेंगे, इसी तरह से चलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, शब्द रूप गृह के शब्द के आपको पूरे रूप स्मरण करने हैं, स्मरण करने गृह शब्द के। और देखो शब्द संख्या 20, शब्द संख्या इस किताब में शब्द संख्या 20 में ये रूप है दिए गए, गृह के रूप। वैसे आपको आते होंगे, पिछली बार कर लिए होंगे। तो जो गृह के शब्द रूप है ना, वह इस रचनानुवाद कौमुदी में 20 के 20 वाले पेज पर दिए गए हैं। गृह के संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप बनाए। ये तो आपको सूचना, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई, आपको मतलब ये दे दिया कि भाई आप ऐसा करिए करके। अब नियम, यहाँ पे र और श के बाद न को न हो जाता है। यदि 8 स्वर हय वर क वर्ग प वर्ग आ न बीच में हो तो भी जैसे इन शब्दों में यह नियम लगेगा, गृह नगरः नगर कार्य वर्ष पुष्प पत्र, अतः इनमें प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में आणी लगेगा, तृतीया में एक में एण, श बहु में आणम लगेगा। यानी आप जहां पे भी न को न होता है ना, जैसे रामेण, तो हम रामेण नहीं बोलते, रामेण, लेकिन धनेन वो धनेन ही बोलेंगे, न नहीं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसको मैं स्टॉप करती हूँ, शेयर को दूसरा करती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें बताऊंगी कंप्यूटर पे, मतलब मेरा दूसरे डिवाइस पे बता रही हूँ। कैसे आप महोदय, नत्वं नियम सर्वे जानन्ति अत्र। जानन्ति भगिनी? आम्। सब जानते हैं क्या बरोबर से? कि बताऊं आप क्या बोलना चाहते हैं? यदि सर्वे इच्छन्ति चेत् दर्शयतु, अन्यथा। जिन शब्दों में सबसे पहला नियम है कि जिन शब्दों में र व श अक्षर होता है, प्राय उन्हीं शब्दों को के न का ही न बनता है। ये है इसका नियम।
जिन शब्दों में बड़ा चाहिए, जिन शब्दों में र व श अक्षर होता है, प्राय इन्हीं शब्दों का के न का ही न बनता है। यानी जो जिस अक्षर में, एक नियम ये है कि जिस अक्षर में र, जिस शब्द में, आप वर्ड में र और श नहीं होगा, वहां अगर न भी होगा तो न नहीं बनेगा। एक ये नियम है। और र के पश्चात न आने से न का न बनता है, और श के पश्चात न आने से ही न का न बनता है। अगर र से पहले न होगा तो न नहीं बनेगा, और र के बाद न होगा तो भी न नहीं बनेगा। इस तरह का भी एक नियम, यह भी एक नियम है। ओके, बताऊं कि आप सबको पता है? बोलिए। बताइए। ओके। तो ये दो नियम हो गए। आपको जब र और श न का न बनाना है तो आपको पहला ध्यान रखना चाहिए कि उस शब्द में दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रही है, हाँ जी। र और श अक्षर होना चाहिए उस शब्द में। ओके, और र के पश्चात न आने से ही न का न बन जाता है, और बनता है, बन जाता है नहीं है, वो नियम होंगे उनसे बनता है। और श के पश्चात न आने से ही न का न बनता है। ये भी एक, ये दो तो नियम पक्के हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कई अवस्था में हम देखते हैं कि वो न का न नहीं बना। जैसे देवेन, भोजन, गमन आदि शब्दों में उस, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि यदि एक ही पद में र और श के बाद र न आए तो न का न होता है। ये हो गया। दूसरा, र के बाद श, किंतु न से पहले यदि कोई स्वर, वर्ण, अप्रत्याहार, अयोग वाक्य वर्ण हो तो न का न हो जाता है। जैसे रामेण, सर्पेण, कारेण, वृक्षेण आदि। पदांत में न अर्थात पदांत के न को न नहीं होता। पद के अंत में अगर न होगा ना तो उसका न नहीं होगा। क्यों? जैसे पदांत है अभी, तो जैसे रामायण, तो इसका न नहीं हुआ क्योंकि ये पद के अंत में है। यहाँ पे र है और प वर्ग भी है, लेकिन न है ना लास्ट में, पदांत के अंत में जो न है, तो इसीलिए उसका न का नहीं होता है। और जैसे करान, नरान, भातृन या इत्यादि में न को न नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पदांत में है। तो नियम हुआ कि पदांत में जो होंगे ना, तो पदांत के न को न नहीं होता है। ये एक नियम, और एक नियम ये हो गया। आपके 3 नियम हो गए। हाँ, पदांत में न को न नहीं होता है, जैसे रामान, करान, नरान, भ्रातान इत्यादि का। ओके। फिर जिस शब्द या पद में र अथवा श हो लेकिन बाद में न आए तो न का न बन जाता है, ये सही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे कृष्णेन होता है, कृष्ण है, कृष्णेन होता है, कृष्णेन नहीं होता है। विष्णु हो तो उसमें जैसे कृष्ण का कृष्णेन होता है ना, तो क्यों नहीं होता है इसका? ये भी एक बात है। देखिए कृष्ण में, देखिए श है ये, और ये न है। ये कृष्णेन होगा, लेकिन ये कृष्णेन का ये नहीं होगा, न नहीं होगा, कृष्णेन नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्यों? यहाँ पे श तो है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है ना, ये न आ गया, जो ये न ट वर्ग का है। अगर ट वर्ग का न आ जाता है तो भी वहां पे न को न नहीं होता है। केवल प वर्ग और क वर्ग होंगे बीच में, तो
या हैवर अट प्रत्याहार या आ ई ई, जो ये होंगे शब्द, कौन कितने शब्द होने चाहिए, वो होने से मैं आपको बताती हूँ शब्द कितने होने चाहिए। तो उतने शब्द होने से बीच में उसका न का न होता है, वरना नहीं होता है। इसके अलावा जो भी शब्द आएंगे अगर बीच में होंगे श और न के बीच में, तो इसका ये शब्द जो है, अगर ये शब्द बीच में होंगे तो न का न होगा, श और र होने के बाद न होने के बीच में, श और न के बीच में ये होंगे तो उसका श का, उसके न का न हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शब्द आते हैं बीच में र और श के बीच में, तो न का न नहीं होता है। जैसे ये र व श, इसके बीच में ये आ गए, ये आ गए बीच में, तो इसके यहाँ पे जो अगर न होगा, इसके यहाँ पे न होगा, न होगा तो उसका न बन जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी शब्द आते हैं दूसरे, त वर्ग, यहाँ पे त आता है या कुछ भी आते हैं, और त वर्ग कोई भी आते हैं, तो वहां पे न का न नहीं होता है इनके बाद में। ये सबसे बस एक इजी नियम है, सबसे इजी नियम ये हो गया कि भाई इसके बाद में ये आएंगे तो न का न हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे तो न का न नहीं होगा, और पदांत में रहेगा उसका भी न का न नहीं होगा, और पूर्व में हो तो भी न का न नहीं होता। ठीक है, ये आपको नियम आ गए समझ में? हाँ जी। भगिनी, हाँ बोलिए। हलंत नकार शब्द के बीच में आएगा तो वो न होता है। हलंत ही होते हैं श और र, ये हलंत ही होंगे। इसके बाद में अ जुड़ जाएगा तो र और श हो जाएगा, तो आने से भी होता है बीच में। हाँ, लेकिन उसके बाद र और र के बाद हलंत नकार आएगा तो उसका न होता है। नहीं होता है, हलंत के बाद र नकार आएगा तो, र के बाद न आएगा तो नहीं होगा। बीच में शब्द के बीच में आएगा तो भी नहीं होगा। हाँ ये ओके। फॉर एग्जाम्पल मृन्मयी, मृन्मयी ऐसा होगा तो वो मृन्मयी नकार ही रहेगा या नकार हो जाएगा? एक मिनट, कौन सा बोला आपने शब्द? मृ मृ मेरे को थोड़ा सा, मृन्मयी। एक मिनट। हाँ, मृगमय, मृन न, मृन्मयी। मृग, मृन न, नकार, मृन्मयी। मृग बोला है ना आपने शब्द, मृग नहीं, मृ न, उसके बाद न, नकार। अमृत, हलंत न, मृ के बाद हलंत न, न तथा दधा न। अच्छा ये हलंत न। हाँ हाँ, मृन्मयी। मृण्मय, हाँ तो मृण्मय में हाँ, आपको देख, एक मिनट, मृण्मय होता है ना? हाँ कि हाँ 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 हाँ, हाँ। तो इसके बाद, तो इसमें सबसे पहला नियम क्या था? देखिए र श और र के बाद न आए तो न का न हो जाता है, तो इसके इसमें है ना, ये र है, ये इसमें ये नियम है कि र श और र के बाद न आए तो उस न का न हो जाता है, तो ये न हो गया इसका मृण्मय। और र और श के बाद न के बीच में इतने अक्षर होते हैं तो भी न का न हो जाता है। ओके ओके ओके, सो
ऋषि का रु आता है तो उसके बाद नकार आएगा तो हाँ, तो नकार ना होता है। ओके, हाँ, इधर लिखा है ना र श और रु के बाद न आएगा तो नकार, उसका न होता है, तो यहाँ मृण्मय हो जाएगा, नकार हाँ हो जाएगा। हाँ, मृण्मय। ठीक है? सही है गलत है, देखिए मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ हाँ, नहीं थोड़ा नो बहुत चिंता उसी, मास्तु। हाँ अहं भगिनी, अहं चिन्तयति यत् अत्र मृ के बाद नकार आएगा, हलंत न। हलंत न जब शब्द से लास्ट आएगा तो वो नकार नहीं होता है, बराबर बराबर, रामान हाँ करान रान, हाँ ओके। तो पर हलंत न बीच में आएगा, ऐसा मृण्मय आएगा तो उसका होता है क्या नकार? नकार का यहाँ पे हो गया ना, हाँ ये होता बीच में, है। नहीं, ये बीच में, नकार वो नकार रस के साथ रिकार भी होता है ना, रू मातृ पितृ वगैरह जो बोलते हैं ना, रिकार भी अगर आएगा तो भी णत्वम नियम एप्लीकेबल है होता है। यहाँ पे जो रिकार है वो उसकी वजह से होता है, नकार का णत्वम होता है। यहाँ मृण्मय में हो जाएगा क्या? हाँ, आम महोदय। हाँ ओके, बीच में आएगा तो हो जाएगा, लास्ट में हो जाए होगा तो नहीं होगा, ऐसा है। हाँ ये नियम यहाँ पे, एक मिनट एक बात देखिए, ये मृ जो है ना, ये र है, और र के लिए मेरे को एक ही नियम मिला है कि भाई नकार ना होता है, और ये जो सारे हैं वो र और श के बाद वाले आने वाले, आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। हाँ, ये जो मतलब यानी यहाँ र श और न के बाद में न आता है तो उस न का न हो जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, मम नाम शेखरः। तो र के बाद अगर न आता है तो न हो जाएगा। अब इस र और श के बाद में न आता है तो होता है या नहीं होता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके ओके। एक निमिष माताजी, मैम र इंग्लिश में एक्सप्लेन। एक मिनट, र के श आता है उसके बाद न होता ही है, ये भी नियम इसमें यहाँ पे आ गया है आपके। तो और इसके बाद में ये जो र और श के बाद में न में कोई शब्द दूर से हो, न दूर हो शब्द में, तो बीच में अ हो, आ हो, ई हो, ई हो, उ हो, री हो, री हो, ए आई ओ औ अम हा या क ख ग घ ङ छ प फ ब भ भ ह या वर, ये शब्द होने पर भी उस न का न होता है, लेकिन वह ये जो अक्षर है ना पदांत में, वो न जो न होने वाला है वह पदांत में नहीं होना चाहिए, उसका अक्षर लास्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट होगा तो वह लास्ट में, जैसे अगर पूरा न है, न के बाद अ आता है, यानी हलंत न नहीं है, न अगर पूरा है, न के बाद अ आने से जो न होता है तो उसका न का न हो सकता है, लेकिन अगर हलंत है न, क्योंकि न के बाद अ जुड़ने से ही वह न होता है ना, तो उसका न नहीं होता है। ओके, हाँ, लेकिन बीच में होगा कैन यू एक्सप्लेन इन एक निमिष माता, एक बार? एक निमिष माता। बोलिए कुछ। हाँ, मम नाम शेखरः। हाँ बोलिए बोलिए सर। चेन्नई नगरे वसामि। हाँ, वहाँ पे बॉम्बे, चेन्नई नगरे वसामि। चेन्नई, कौन सा हाँ, नगर बोला आपने? चेन्नई। चेन्नई। सर मुझे थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ले नहीं आ रहा अभी, अभी आता? हाँ अभी बोलिए आप। मम नाम शेखरः, चेन्नई नगरे वसामि। हाँ स्वागत शेखर भाई साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते महोदय। हम्म, अद्य अद्य गृहपाठः किम्? जी, क्या पढ़ा रहे हैं? पाठः किम्? सिक्स नंबर का पाठ चल रहा है। रचनानुवाद दिसंबर का पाठ। रचनानुवाद होती है, 6 नंबर का लेसन चल रहा है, तो उसमें र को न बनाना है, तो मैंने थोड़ा विस्तार किया हुआ है अपने से। उन्होंने तो वैसे लिख दिया है कि भाई जैसा आपने मतलब, तो मैंने थोड़ा मतलब कि थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयत्न किया है मैंने कि भाई ऐसे ऐसे इतनी जगहों पे र का न होता है करके, मतलब न को न। Explain in English the 3 points, please. प्लीज
I think I cannot explain so correctly. Explain in English, please. Yeah. विमला बहन, हाँ बोलिए। अगर कोई आपने क्या होता है, आपने अभी जो कुछ कहा इट्स वेरी क्लियर, वो उतना ही आप अगर ग्रुप में भेज दें तो सब अपने अपना बार बार पढ़ के समझ जाएंगे। जी ठीक, मैं उसको व्यवस्थित करके ग्रुप में भेजने हाँ की कोशिश। हाँ जी, हाँ। ओके, ठीक है। इस पे क्लियर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे ही जितने आते हैं उतने ले लिए, पर फिर भी देखिए ये तो नॉलेज है कि जितना भी होता है कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। व्याकरण का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक और इसमें शर्त लगती है कि वे जो भिन्न पद में न होता है, जैसे हम बोलते त्रिनेत्र, त्रिनेत्र होता है तो त्रिनेत्र में भी र का न नहीं बनता है, न का न नहीं बनता है। त्रि में र होने पर भी क्योंकि दो पद है, वो दो वर्ड है ना, त्रि और नेत्र। तो इस तरह से सर आपको हिंदी आती नहीं है समझ में? वो कौन सा बोल रहा हूँ? सर आप हिंदी किसको समझ में नहीं आती है? एक आदमी अंग्रेजी में बोलने का पूछा। हाँ, अंग्रेजी में मैं इतने अच्छे से नहीं, मैं खाली मुझे तो ऐसे जैसे रफ भाषा आती है ना, जिनको हिंदी, कन्नड़ बोलने वालों को हिंदी आती है, उस तरह से अंग्रेजी मुझे आती है। इतनी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने लायक अंग्रेजी मुझे नहीं आती है। हाँ, और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा जी। ठीक है, उस तरह से एक्सप्लेन करने की जैसी इंग्लिश मुझे नहीं आती है, क्योंकि इतने वर्ड और मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ता है इसमें। हाँ, ओके जी। ओके, अब ऐसे देखिए, और मेरी आदत में आने में जरा सा टाइम लगेगा, बोला है तो थोड़ा सोचूंगी, तो थोड़ा सा मतलब रफली मैं बता करने की कोशिश करूंगी। अच्छा जी, अच्छा जी। महोदय, वयं पश्यामः यदि तृतीया विभक्ति एकवचने राम शब्द अस्ति, राम शब्द इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तर्हि तृतीया विभक्ति एकवचने रामेण भवति। अण हाँ, अण ठ ड ढ ण। तृतीया षष्ठी विभक्ति बहुवचने रामाणाम् अणा अणा भवति। तत्र न आगच्छति, न स्थाने न आगच्छति। तर्हि तेषां विषये नियमः अत्र महोदया पाठितवती। यदि शब्दे रकार वा शकार, if in any word, same word, after ra and मूर्धन्य शकार हलन्त नकार आगच्छति चेत् नकारस्य णकारे परिवर्तनं भवति। Nakar changes to ana, means nakar is ta tha da dha na, अर्थात दन्त्य नकार अस्ति, तस्य मूर्धन्य अण अणकारे परिवर्तनं भवति। भवती संस्कृत मध्ये वदति वा? इंग्लिश उनको if ra and sha are followed by if nakar ra and sha come in any word, ra is ref and shakar is murdhanya shakar, and then if na comes and then after that ra and sha, then na gets converted into na, talavya. Sorry, मूर्धन्य नकार, मूर्धन्य न. Is there any letter compulsory followed by that Ramam? Like you see that Dvitiya Vibhakti Bahuvachanam Raman. Rama, रामेण, रामाणाम. परंतु यदि कृष्ण शब्द अस्ति चेत् कृष्णे न आगच्छति नकार, सामान्य नकार, तस्य णत्वं न भवति. May I know why? Because there is a niyam that if ra and sha and between ra and sha and the nakar, if some words, some varnas come, then nakar still gets converted to nakar. But if other varnas come like
I will share a table. Just कृष्णेन इज दिस वन शब्द। देखिए कृष्णेन में न से पहले ये है कृष्णेन, न हियर इज न, बिफोर न देर इज ए, ओके। लेकिन ए से पहले ट वर्ग का न है, ट वर्ग का न है, ट वर्गस्य न अस्ति। बहुत ही पता चल रहा है आपको। और श न से पहले, अर्थात एक मिनट में उसको सही कर देता हूँ। श आपका शेयर है ना ये मेरा स्क्रीन? ना मैम। एक मिनट मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप देखिएगा, मैं बता देती हूँ इसका कृष्णेन का मैंने कैसे किया, बताओ। हियर कृष्णेन, लुक एट कृष्णेन में न से पहले ये है, ओके। After Sha, Na came. minute. Now after before na there is a, huh? But before a there is na. Na is the word of tavarg. Na is the word tavarg. Okay. So after tavarg, जब जहां पर ट वर्ग है वहां पर अगर बीच में ट वर्ग आ गया र श के बीच में, तो वहां पे न को न नहीं होता है। Because of this ट वर्ग, it is not possible to become changes into na. Okay. पता चल रहा है कुछ? हाँ जी। जैसे कृष्णेन में न है, न से पहले ए है, ये होता तो चलता है, ये चलेगा, उसमें आ जाएगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये है। बट ये जो न आ गया ना उसके बाद में कृष्णेन का, So any of the Tavarga letter is there, then it won't come for ana. Da 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 ana. ta varg and cha varg. Any of those letters. Sa and sha, sha, sa. If there is between sha, sha, then also it won't change. Okay. अस्तु महोदय, धन्यवादः। अब इंग्लिश आती नहीं है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं। It's very good, ma'am. I understood. Thank you so much. So now we are, अब हम अपना करें, इसमें लेसन में आए। तो हमारा यहाँ पे जो नियम था वहां पे मैंने ये बताया कि भाई ये लोग न को न कैसे होता और कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। अब हमारे ये रूप जो चलेंगे, अब हमने इतने दिन तो कौन से रूप पढ़े? वर्तमान काल वाले लट। अब वहां पे आ गया लोट यानी आज्ञा अर्थ। जैसे गुरु शिष्य को आज्ञा देता है, भाई ये करो, हम बच्चे को आज्ञा देते तुम ये करो, आदि जो आज्ञा अर्थ में आएंगे ना, उसकी तरह से चलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, भवतु प्रथम पुरुष, भवतु भवताम द्विवचन, भवन्तु बहुवचन, भवतु प्रथम एक वचन, और मध्यम पुरुष भव एक वचन, भवतम द्विवचन, भवत उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन, सॉरी बहुवचन। अब मैं फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में भवानी, भवाव, भवाम। ओके। तो इस तरह से चलेंगे, जैसे खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। अब आपको ये जितने भी वर्ड नो को इनमें आपको चेंज करने हैं इसमें। अब आपका दो दूसरा लकार आपके पास आ रहा है, वर्तमान लकार हो गया। अब आप किसी को कह रहे हो, अपने नौकर को कर रहे हैं ये ऐसा काम कर,
तो इस प्रकार से आपको आज्ञा अर्थ में भी आपको ये लकार आप संस्कृत में बोल सकते हो इस तरह से। तो खाद आदि के रूप भौतु के तुल्य चलेंगे, जैसे खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु। और जो अधिशी अधिशेते है ना, जो ये आपको जो वर्ड दिया गया है इनका लट में ही हमको प्रयोग करना है। तो ये इनके अधि उपसर्ग के साथ शब्द बने हैं, तो इनका अर्थ है अधिशी बैठना। और ये जो अर्थ दिए गए हैं आप लोग, ये अधि अंदर कहाँ पे ये रहे, अधिशी अधिशी सोना, अधिष्ठा बैठना और अध्यास भी बैठना, इन तीनों को आपको इनके वर्ड वर्तमान की तरह है अधिशेते। ठीक है, अब हम इसमें जो नियम है वह देख लेते हैं एक बार। नियम 17, इतने 16 नियम हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे नियम में क्या दिया है, उभयतः, सर्वतः, दिक्, उपर्यु, परि, अधोध्य और अध्यधि के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम उभयतः, ग्रामम सर्वतः, दिक् नास्तिकम। तो आप हमने पहले भी अव्यय के साथ में पढ़ा था कि परित, अभित, समया, निक्सा आदि के साथ द्वितीया होती है। उसी प्रकार उभयतः, सर्वतः, दिक्, उपरि, पर्यो आदि के साथ भी द्वितीया होती हैं। ओके। और फिर नियम नंबर 18, नियम नंबर 18, अंतरांतरेण, अंतरांत तेरेण है कि तरेण, तरेण युक्ते, ये इनका सूत्र है। इस सूत्र के कारण अंतरेण और विना के साथ द्वितीया होती है। जैसे गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग अस्ति, यानी गंगा यमुना के बीच में प्रयाग है। ज्ञानम अंतरेण सुखम, ज्ञान के बीच में सुख है। श्रम विना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं है। ठीक है, अंतरेण भी बिना होता है और ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ऐसा यहाँ पे। ये अंतरेण ज्ञान के बिना सुख नहीं है और श्रम के बिना धन नहीं है। इस तरह से श्रमम में और ज्ञानम में जहाँ पे अंतरेण, अंतर और विना आएगा उसके साथ भी द्वितीया होती है। ठीक है, उभयतः, सर्वतः, दिक्, उपरि, उपरि, अधोध्य, अध्यधि के साथ द्वितीया तथा अंतरा, अंतरेण और विना के साथ भी द्वितीया होती है। अब नियम 19 में उन्होंने बताया अधिशी अधिशिंस्थाशाम कर्मः। तो ये नियम अधिशिंस्थास्थाम कर्मः सूत्र से अधिशी, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ द्वितीया होती है। जब जहां पे भी ये धातु आएंगे तो उनके साथ द्वितीया होगी। जैसे आसनम अधिशेते, ऐसे तो होना चाहिए आसने अधिशेते, षष्ठी आनी चाहिए, आसन पर सोता है। पर यहाँ सप्तमी अधिकरण आगच्छति, परन्तु अत्र अधि उपसर्गेण सह अस्ति चेत् द्वितीया, सप्तमी स्थाने द्वितीया। अधितिष्ठसि, अधितिष्ठति यानी बैठा है, तो यहाँ पे भी आसनम अधितिष्ठति, यानी इसीलिए इसके कारण द्वितीय आई है। और केवल तिष्ठति होता तो आसने तिष्ठति ऐसा आ सकता था। अध्यास्ते, आसनम अध्यास्ते वा, इस प्रकार से, क्योंकि ये अधिशी, अधिष्ठा और अध्यास धातु के साथ में द्वितीया होती है। अब नियम 20 में उन्होंने कहा है कि कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, इस सूत्र से समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया होती है। जहां पे भी समय और स्थान आदि के दूरी को देखने के, समय और दूरी, स्थान की कितनी दूरी, ये माप, मेजरमेंट का जो दूरीवाची कितना दूर है, इन शब्दों में द्वितीया होती है। जैसे 10 दिनानि, 10 दिन तक लिखती है। 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक, पठती, 5 वर्ष तक पढ़ती है। ये द्वितीय वाला है 5 वर्षाणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग में द्वितीय और प्रथमा समान होती है। क्रोशम,
क्रोशम गच्छति, कोस भर जाता है। ये हमको नियम याद करने हैं। आज हमारा थोड़ा समय होने को हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, तो अब हमारा हो गया है समय, ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो आप नेक्स्ट क्लास में करिएगा। क्या आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की? कोई कुछ बोल नहीं रहे क्या? आवाज आ रही है मैडम। नहीं, अद्य बहु सम्यक् रीत्या पाठितवती महोदय। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि करा सकूं, क्योंकि मुझे भी अच्छे से समझ में आ जाए आपके साथ साथ, इसीलिए, क्योंकि बार बार भूलना हो जाता है वापस वापस। तो ये बुक मिलेगा मैडम? रचनानुवाद कौमुदी का पीडीएफ मेरे पास है, बुक तो पता नहीं कहाँ पे मिलती होगी। यहाँ पे जो एड्रेस PDF दे रखा है बुक में, PDF भेज सकते गणे हैं ग्रुप अस्ति, में? गणे अस्ति महोदय। परन्तु प्रेषयामि। विमला महोदय प्रेषयतु गणे पुनः। ओके, स्टॉप। रामकृष्ण महोदय,